नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति के साथ। तो जैसा कि जो लोग पहले से देख रहे हैं हमारी श्रृंखला, वो ऑलरेडी जानते होंगे कि हम लोग इस श्रृंखला में अभिभावकों के प्रश्न ले रहे हैं जो कि विशिष्ट बच्चों के अभिभावक हैं। तो इस सफर में हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति तिवारी हैं। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति तिवारी पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही उनका 26 वर्षीय बालक जो कि विशिष्ट बालक है और उसके साथ ही 18 वर्षों का उनका अनुभव एक स्पेशल स्कूल चलाने का। वहां पर कई अभिभावक आकर उनसे रोज ही अपनी समस्याओं का निदान मांगते हैं और वो बहुत अच्छी तरह उनकी सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी करती हैं। तो हम उन्हीं अभिभावकों से पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर ले रहे हैं। अगर आपके दिल में भी कोई प्रश्न हो जो शायद यहाँ पर अब तक ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं और हम निश्चित रूप से उसका जवाब देने की पूरा प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर दीप्ति, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अब मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं और आगे भी जाना है। तो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जो सामान्यतः अभिभावकों के मन में उठता है कि हमारा अगर विशिष्ट बच्चा हो गया तो उसकी आवश्यकताएं इतनी अधिक होती हैं कि उसके कारण हम जो हमारा सामान्य बच्चा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उसको हम कैसे बैलेंस करें या उसके लिए क्या करें? जी, ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे पास एक विशिष्ट बच्चा आ जाता है तो हम उसकी ज़रूरतों में, उसकी परेशानियों में, उसकी दैनिक जो समस्याएं होती हैं उसमें इतना उलझ कर रह जाते हैं कि हम अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को सही से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मेरा कहना यही है कि हमें जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये एक दिन, 2 महीने, 4 महीने की समस्या नहीं है। ये हमारे जीवन पर्यंत एक हमारे लिए चैलेंज है जिसको कि हमें मैनेज करना है। तो हमें बैलेंस बनाना होगा और एक बैलेंस हमने पहले से बनाकर रखा होगा, अपनी जीवन एक तरह से चल रहा होगा। अब हमें रिकैलिब्रेट करना होगा अपनी लाइफ को, अपने दिनचर्या को, अपने प्रायोरिटीज़ को, हर चीज़ को हमें रिकैलिब्रेट करके एक नए बैलेंस की स्टेट में आना पड़ेगा। जी। इसके लिए थोड़ा सा हमें अपनी सोच को बदलना होता है और आम तौर पर हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, उसमें सही या गलत, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, ये हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन जब हम जीवन में इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस में फंसते हैं तो शायद हमारे डिसीजन का तरीका ज़्यादा सही और कम सही के बीच में चूज़ करना, ज़्यादा उचित और थोड़ा कम उचित, ज़्यादा ज़रूरी और कम ज़रूरी, इनके बीच में हमें चूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में कई बार हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें जो हम पहले से करते आए हैं वो छूट जाएंगी, मगर फिर अपने बच्चे के लिए इतना तो हमें देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इस जो समस्या आपने बताई उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है कि कई बार माताएं जो हैं करती हैं, अपने दूसरे बच्चे के लिए भी बहुत कुछ कर रही होती हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से इतनी ज़्यादा होती हैं और एक टेंडेंसी होती है हर चीज़ के लिए अपने को गिल्ट में ले लेना। जी। तो अगर वैसी समस्या है तो अपने से अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको हमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उतना ही कर पाएगा जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसको ज्ञान है उसके हिसाब से ही कर पाएगा। हाँ, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, हमारे से डिमांड्स बढ़ गई हैं, तो हमें अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। और क्षमता बढ़ाने के लिए हमको अपना थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपने काम करने के तरीकों को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे एफर्ट्स जो भी लगने हैं या हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलना है वो इस चीज़ पर चलना चाहिए कि हम कैसे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। गिल्ट विल्ट में अपना दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी हमारा एक काम होता है,
वो एक स्तर पर आता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, बिजनेस को ग्रो करना है। तो जब बिजनेस ग्रो करता है, हमारी जिम्मेदारियां ग्रो करती हैं, तो डेफिनेटली हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने वर्क को डेलीगेट करना शुरू करते हैं। कौन सा काम हम ही को करना है, कौन सा काम कोई दूसरा कर सकता है, या किस चीज़ के लिए हम हेल्प रख सकते हैं। तो उस तरह से अपनी चीज़ों को रियल टाइम में अपनी जो भी आपके कंडीशंस हैं उसको देखते समझते हुए अपनी ज़िंदगी को पुनः व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे लगता है कई बारी मैंने ये देखा है कि जो मदर्स होती हैं, जो गिल्ट होता है वो तो होता ही है। वो कभी खुल के अपने मन की बात कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मुश्किल हो रही है, वो अपने परिवार वालों से भी नहीं कह पाती और लगातार जद्दोजहद में लगी रहती हैं कि मैं किस तरह से खुद ही सारे कुछ कर लूँ और सारा काम अपने बोझ अपने काँधों पर ही ले लूँ। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि उनको थोड़ा आउट बोलना पड़ेगा अपना जो बिल्कुल। ज़रूरत है। हम अगर मानसिक द्वंद में फंसे रहते हैं ना, तो हमारी कार्य क्षमता वैसे ही बहुत कम हो जाती है। हम जी, एक फ्री बिल्कुल। माइंड से अगर काम करते हैं, तो अगर हम 10 काम कर पाएंगे, तो उन्हीं उसी स्थिति में अगर हमारा दिमाग कहीं पर उलझा हुआ है, या हम जो है किसी तरह से चिंता में हैं, तो हमारी 50% तक वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली अपने को मेंटली फ्री रखते हुए आप अगर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सही तरीके से आपने समझाया और मुझे लगता है कि अभिभावकों को लगेगा भी कि वाकई इससे बेहतर और कोई जवाब हो नहीं सकता। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे निवेदन करती रही हूँ कि आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँच रहा है तो अपने जैसे ही और लोगों की सहायता के लिए इसे शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसकी रीच और ज़्यादा बढ़े। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिन पर दिन हमारे ये श्रृंखला बहुत दूर तक पहुंच रही है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है और इस सब के पीछे आप ही लोग हैं। आप लोगों की वजह से ही हमारी ये मुहिम कामयाब हो रही है और दूर तक जा रही है और आगे भी आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ। और अगली श्रृंखला तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।